दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय है ना कि आपके मन में जो डर जो होता है वो रातों रात पैदा नहीं होता है। पैदा रातों रात नहीं होता है। देखिए इसका मतलब हुआ क्या कि कोई भी विचार अगर आपके मन में डेवलप हो रहा है, कोई आइडिया बन रहा है, वह एक दिन में नहीं बनता है। धीरे 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 आप जितने सोचते हैं उतने वो विचार जो होता है वो क्या होता है, मजबूत हो जाता है, लंबा हो जाता है। जैसे आपके जीवन में कोई घटनाएं घट जाती हैं भूतकाल में, जैसे बचपन में मान लीजिए कोई आपको डांट दिया है, कोई मार दिया है, या आपके सामने कोई दुर्घटना घट गई है, या आपके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घट गई हैं जो बहुत दर्दनाक थी, वो भूलने वाली नहीं थी, और उसी के बारे में आप सोचते हैं। जैसे आपके घर में कोई भी किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया है, बचपन में मृत्यु हो गया, तो आपके मन में ये डर बना रहता है कि हम भी मर जाएंगे क्या। आप उस मृत्यु को अपने जीवन से क्या करते हैं, लिंक करते हैं। कोई व्यक्ति अगर रोगी है, कैंसर जैसे मान लो किसी को हो गया है, तो आप उस कैंसर को अपने जीवन से लिंक करने का प्रयास करने लगते हैं कि कहीं मेरे को कैंसर ना हो जाएगा। यानी कि आपके मन में जो होता है ये भाव बना रहता है कि मेरे जीवन में कहीं गलत ना हो जाए, मेरे साथ कुछ हादसा ना हो जाए, मेरे साथ कुछ धोखा ना हो जाए, कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आकर अनहोनी ना कर दे। इस तरह का भाव आपके मन में बना रहता है, और ये डेली बाय डेली जो बना रहता है यही क्या करता है, उस भाव को और मजबूत करता है। यानी कि जो डर का जो पौधा है वो एक दिन में बड़ा नहीं होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। आप जितने सोचते हैं उतने ही क्या डर का पौधा क्या होता है, बड़ा हो जाता है। एक समय के बाद ऐसा आएगा कि ये जो डर का पौधा है ये आपको डराने लगेगा। आपके जो जीवन की जो शैली है, यानी कि आपके जीवन में कोई भी काम करते हैं उसमें ये बाधा पैदा करने लगता है। यही जो पौधा है, इस पौधा को बड़ा करने में किसका रोल है, आप ही का है। जो डर का पौधा है ना, इसको बड़ा करने में आपका रोल है। यानी कि आपके मन में जो जो डर का जो पैटर्न बना है, जो डर की जो प्रोग्रामिंग बनी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हैं। आप कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। परिस्थितियाँ उतनी जिम्मेदार नहीं हैं जितना कि परिस्थितियाँ सभी के व्यक्ति के जीवन में आती हैं। लेकिन अब अगर आपके मन में जो ये डर का पौधा अगर बन गया है, तो फिर आप इस पौधे को कैसे निकालेंगे, इस पौधे को कैसे ख़त्म करेंगे। क्या ये पौधा, डर का पौधा आपके मन से ख़त्म हो जाएगा? ये जो डर का पौधा ये ख़त्म नहीं हो सकता है। ख़त्म नहीं होने का मतलब जो एक आपको ख़त्म करने के लिए इसको दूसरी रणनीति अपनानी पड़ेगी। यानी कि आपकी स्मृति में जो विचार है, जो विचार का जो पौधा बना है, जो डर का पौधा बना है, उसको समझना है आपको। यहाँ पे यानी कि जब छोटे थे ना, तब आपके पास क्या है, अनुभव नहीं था, इसीलिए किसी भी घटना को आप क्या करते थे, विश्लेषण करने में आप सक्षम नहीं थे, उसका मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन जब आप बड़े हो गए हैं, आपके पास अनुभव हो गया है, ज्ञान में वृद्धि हो गई है, आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता है, तो आप किसी भी विचार को, किसी भी घटना को आप विश्लेषण कर सकते हैं। और विश्लेषण करके आप समझ सकते हैं कि ये जो घटना है वास्तव में घटना है कि कल्पना है कि क्या है। तो आपके मन में जो डर का पौधा बना है, तो आपको क्या है, जो आपको समझना है कि जो डर का पौधा है, पहली बात तो ये जो पौधा बना है रियल में पौधा नहीं है, ये सिर्फ क्या विचारों से पौधा को बनाया गया है। जैसे मतलब क्या है, पेज पर आप देखते होंगे, पेज पर क्या आप पेन से क्या करते हैं, पौधा बनाते हैं, तो क्या वास्तव में पौधा होता है? नहीं, वो पेन का ही कमाल होता है। अब पेन का रंग का कमाल होता है, उस पौधे को एक रंग में ढाल देता है और पौधे की तरह वो क्या दिखाई देता है। उसी तरह से आपके मन में जो डर का पौधा बना है, तो इसमें विचारों का बहुत बड़ा रोल है। विचार ने ही क्या है, उस पौधे को, डर के पौधे को बनाया है। तो आपको क्या समझना है कि जो ये पौधा है, ये पहली बात तो अमूर्त पौधा है। ये कैसा पौधा है, अमूर्त पौधा है, यानी कि ये दिखाई नहीं देगा, अदृश्य पौधा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पौधा बना है ये कल्पनाओं से बना है। जो इसकी सामग्री है, जिस सामग्री से बनी है, वो सामग्री कौन सी है, कल्पना की सामग्री है, विचार की सामग्री है। ये मटेरियल से नहीं बना है, ये सिर्फ विचार से बना है। तो जब ये विचार से बना है तो इसका अस्तित्व कहाँ पे है,
कल्पना है। जैसे कहते हैं आकाश का फूल। आकाश का फूल क्या आपने कभी देखा होगा? गुलाब के फूल के तो देखे होंगे आप, कमल के फूल को देखे होंगे, लेकिन आकाश के फूल को आप देखे हैं? आप आकाश के फूल को नहीं देखोगे। उसी तरह से क्या है, आकाश के फूल का मतलब क्या हुआ कि वो कल्पना है। वो कल्पना है, ऐसा लग रहा है कि वो फूल है, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है। उसी तरह डर का जो पौधा है, आपको लग रहा है कि ये पौधा है, लेकिन वो पौधा नहीं है। वो सिर्फ विचारों का एक जाल है। विचारों का जाल है। विचारों का क्या एक पैटर्न है, एक प्रोग्रामिंग है। बस आपको इतनी समझना है। अगर आप इतनी समझ जाएंगे कि जो आपके मन में जो डर का पौधा बना है, वो सिर्फ क्या विचार है, कल्पनाओं का क्या है, उसकी जड़ें जो है कल्पनाओं से बनी है, उसके जो टहनी जो है कल्पनाओं से बनी है, विचारों से, उसकी जो फूल पत्ती है सब कल्पनाओं से बना है। तब आपके अंदर जो डर है वो निकल जाएगा। यानी कि जो डर का पौधा है वो आपको डराएगा नहीं। आप उस डर के पौधों को देखेंगे तब भी आपके अंदर कुछ नहीं होगा। जैसे गांव में चाहे कहीं भी देखते हैं, जानते हैं कि इसमें कोई शक्ति नहीं। कोई व्यक्ति को देखते हैं कि सोचते हैं कि अरे यार ये कुछ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो उससे क्या करते हैं, आप नहीं डरते हैं, सोचते हैं, उसको धमकाने लगते हैं, डरवाने लगते हैं। जैसे मतलब एक बच्चा जो होता है, जब ये बिल्ली को देखता है तो डरने लगता है ना, चिल्लाने लगता है। क्यों चिल्लाता है? क्योंकि उसके पास अनुभव ज्ञान की कमी होती है। उसके अंदर वो नहीं समझ पाता है कि बिल्ली क्या करेगी, उसको खतरा पैदा करेगी। उसके बस एक ही समझ में आता है कि बिल्ली जो होती है उसके जीवन में खतरा पैदा कर देगी। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी कि इसके पास अनुभव आ जाता है, इसके ज्ञान के लेवल में वृद्धि हो जाती है, तो उसी बिल्ली से नहीं डरता है। अब वो बिल्ली को क्या भगाने लगता है। क्यों? क्योंकि बिल्ली की जो वास्तविकता है वो समझ जाता है, रियलिटी समझ जाता है। उसी तरह से डर है। अगर आप डर की रियलिटी को समझ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, कोई भी समस्या नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।